दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय आयुष सर में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का, जो कि क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये वाला चैप्टर जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं, इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इंट्रोडक्शन में आपको क्यूब और क्यूबाइड पढ़ा देंगे। फिर इसके बाद जो आएगा सिलेंडर आएगा, आपका कोन आएगा, जो आते रहेंगे उसको हम आगे बताते जाएंगे। ठीक, तो हम पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहले क्यूब, आपके एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन तो क्यूबाइड से दिया हुआ है, लेकिन एक सीक्वेंस नहीं दिया गया है। पहले आपको क्यूब पढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद क्यूबाइड पढ़ाएंगे आपको। पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्यूब। क्यूब आपको पढ़ना चाहिए। तो क्यूब हम पढ़ते हैं। क्यूब क्या होता है, बेसिकली आपका क्या होता है, क्यूब आपने देखा होगा क्यूब। क्यूब कौन कौन सी मतलब बनती है, इसके शेप कैसी होती है, क्यूब की शेप कैसे होती है। इसका जो बेस होता है ये एक टाइप का स्क्वायर होता है, और क्यूबाइड का जो बेस होता है वो एक टाइप का रेक्टेंगल होता है। ठीक, इसका जो बेस होता है क्यूब होता है, मतलब इसका बेस जो होता है एक टाइप का स्क्वायर होता है। ये देखिए स्क्वायर से मिलकर बना हुआ है, ये एक ऐसे स्क्वायर बना हुआ है। ये एक टाइप का 3D फिगर है। क्या ये क्यूब जो है नोट कर लीजिए, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये क्यूब जो है एक 3D फिगर है। ठीक, क्यूब क्या है, 3D फिगर है। इसमें क्या होती है, लंबाई भी होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, और क्या होती है, हाइट होती है। इतनी बात क्लियर है। लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, और हाइट होती है, ये क्यूब। और क्यूब हमने अब आपको बता दिया। अब क्यूब की क्या बताते हैं, एग्जाम्पल्स आपने क्यूब के क्या क्या देखे होंगे। क्यूब के एग्जाम्पल्स आपने देखा होगा, डाइस देखा होगा। क्या, डाइस। एग्जाम्पल क्या है इसका, डाइस। एक एग्जाम्पल आपका हो गया डाइस। एक ये होता है, एक रूबिक डाइस होता है, जो आप बचपन में खेलते होंगे। एक वो होता है रूबिक डाइस, आप देखते होंगे। ठीक, एक वो भी होता है। और एक आपको देखिए, आप जो देखते हैं, मूवी देखे होंगे, क्या कहते हैं, जो ऐड आते हैं जिसमें सलमान खान क्या कहते हैं, जिसमें पेप्सी पीता है, सब गटक गया, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, उसमें आप देखे होंगे एक जो डाइस टाइप की जो क्या होते हैं, आइस डाइस जो होते हैं, आइस डाइस कह सकते हैं हम उसे। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, बर्फ़ के जो गुटके होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं, क्यूब के टाइप के ही होते हैं। आइस डाइस जो बताया हमने वो क्यूब के टाइप का ही होता है। इतना बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। डाइस होता है रूबिक डाइस, और आपको जिस इस शेप की जो भी आपको दिखे वो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो क्यूब हो जाएगा, तो हमने बताया इसका बेस जो होता है स्क्वायर के टाइप का होता है, बेस जो होता है स्क्वायर टाइप का होता है, तो वो आप समझ लीजिएगा। और आपका एक क्या कहते हैं, हाँ यही सब एग्जांपल्स हैं। और आप देखते होंगे जो गिफ्ट विफ्ट वाले होते हैं, उसमें भी जो आप देखते होंगे गिफ्ट वाला, जिसमें गिफ्ट पैक करके लाया जाता है, वो भी एक टाइप का क्या कहते हैं, क्यूब ही होता है। ठीक, क्यूबिक शेप के होता है, क्यूबिक शेप में ही होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपके जो क्या कहते हैं दैनिक जीवन में जो देखने को मिलते हैं वही है। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब हम आते हैं इस फिगर के ऊपर। अब क्यूब का आपके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्यूब के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्यूब क्या होता है ये हमने बता दिया। अब इसमें आपको पढ़ना है लिटरल सरफेस एरिया, TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और आपको क्या पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है। ठीक, वर्टेक्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये जो भी बातें हैं अभी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। इतना आप लिख लीजिए, फिर इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, इसके लिटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करते हैं। क्या इसके लिटरल सरफेस एरिया के बारे में हम बात करते हैं, इसका LSA क्या होता है, इसका पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, LSA। जैसे आपने जैसे देखा, ये जैसे क्या है, मार्कर है। मार्कर का जो क्या कहते हैं, आपका चारों ओर का जो क्या कहते हैं एरिया, ये कुछ नहीं आपको करना है, केवल ऐसे रख दीजिए। सपोज ये हमारी ये क्या कहते हैं, ये जैसे ये मार्कर है, मार्कर के चारों ओर का एरिया केवल आप काउंट कर लीजिए। ये जो बाउंड्री बन रही, इसके जो एरिया होगा ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका लिटरल सरफेस एरिया, यानी कि चारों ओर का एरिया, ठीक, चारों ओर का एरिया आपका क्या हो जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया। अब आपका बात कर देंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया
लिटरल सरफेस एरिया। ये आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये हम देखिए अभी हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसका फार्मूला कितना होता है तो वो आप रट के लेकिन भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। इसको क्या कहते हैं, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ऐसे, ठीक। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे आपको क्या कहते हैं इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसमें देखिए आपको कितने स्क्वायर बने, एक ये स्क्वायर बन रहा है, एक ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक, और एक ये स्क्वायर बन रहा है और एक ये स्क्वायर बन रहा है, यानी कि टोटल इसमें 4 स्क्वायर बन रहे हैं, 4 स्क्वायर बन रहा है। तो लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक, 4a स्क्वायर। लिटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4 स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का एरिया आपका कितना होता है, स्क्वायर का एरिया कितना होता है a स्क्वायर। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, ठीक। ये आपको a स्क्वायर कैसे निकलता है ये भी हमने बताया था, तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेसेस कितना हो जाएगा, 2 बेस है, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक। 2a स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आपसे ये पूछा जाएगा 4a स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, ठीक। वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम आपका क्या होगा, आपका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा a क्यूब, ठीक। इसका वॉल्यूम होता है कितना a क्यूब, और इसको वॉल्यूम को आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम को आपको क्या कहते हैं, लेंथ ब्रीथ हाइट होती है, ठीक। लेंथ होगी, ब्रीथ ये, और हाइट जो यहाँ से निकलेगी एक ये, ठीक। लेंथ ब्रीथ हाइट, इसको थोड़ा बनाना मुश्किल होता है क्योंकि ये क्या कहते हैं आपका 3D फिगर है। आप इसको एज्यूम कर लीजिए केवल बस, लेंथ ब्रीथ हाइट। ये इसको आप क्या कहते हैं, इसकी यूनिट आप हमेशा क्यूब में लिखिए, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे आपको इसको यूनिट होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का क्या होता है, 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, जैसे a इंटू ए, ठीक। ये कैसे हो गया a क्यूब हो गया, ये कैसे हो गया a क्यूब हो गया, ठीक। ये बेस हो जाएगा, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। अब इसकी अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं इसका, आप डायगोनल अगर इसको फाइंड करना है आपको, डायगोनल अगर आपको फाइंड करने को कहा जाए, तो कितना हो जाएगा a√3 हो जाएगा, ठीक, a√3 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायगोनल के बारे में बात करते हैं। डायगोनल हमारा बेसिकली होता क्या है, डायगोनल आपको क्या कहते हैं ज़्यादा इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी आपको, ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एल से और कितना टी से और वॉल्यूम, इसी 3 चीज़ की इसमें आपको क्या कहते हैं क्यूब में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम आपको डायगोनल बता दे रहे हैं, इसका डायगोनल a√3 कैसे आया। आप क्या कहते हैं, जब यहाँ से सभी देखिए वर्टिक्स कितने होते हैं 90 डिग्री पे मतलब इसका क्या कहते हैं 90 डिग्री तो काटते हैं स्क्वायर के, और सभी साइड कितने 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये एंगल जब क्या होता है, जब यहाँ से आपको डालेंगे तो ये क्या कहते हैं 90 डिग्री बनाएगी, तो ये कितना आ जाएगा a√2 आ जाए। जब इसको हम मिलाएंगे तो ये वाली साइड कितनी हो जाती है, a हो जाती है, ठीक। ये a हो जाती है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे एज्यूम करके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √a√2, ये क्या कहते हैं √2a है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस a, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये 2 आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा a√3, ये यहाँ से आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्या कहते हैं, एक और क्या बनता है, इसमें आपको एक और पॉइंट समझना है। इसमें क्या कहते हैं, एक और आपका बनता है वर्टिक्स, ठीक। यहाँ तक तो आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। तो अब आपके एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है एक रिलेशन और पूछा जाता है, वो रिलेशन क्या होता है, ऐसे पूछा जाएगा v - e + f बराबर कितना होगा। ये एनी 3D फिगर के लिए v क्या है, वर्टिसेस है आपके, e है एज है, और f क्या है, फेस होता है। तो आपको करना क्या है, वर्टिसेस आपको कितने होते हैं, 8 होते हैं। आप अपने कमरे में खड़े हो जाइए, आप गिन लीजिए, आपके 8 वर्टिसेस आ जाएंगे, ठीक, आपके 8 वर्टिसेस आ जाएंगे। और एज कितनी होती है, एज आपका कितना होता है 12 कोने, ठीक। एज कितनी होती है 12 कोने, 4 ऊपर
4 नीचे और 4 दाएं बाएं, आप काउंट कर लीजिएगा एक बार, ठीक। 4 ऊपर आएंगे, ठीक, 4 ऊपर आएंगे, 4 नीचे आएंगे, ठीक, 4 नीचे आएंगे, ठीक, और 4 ही दाएं बाएं आएंगे, तो टोटल 12 हो जाएंगे। और ये फेस कितनी आ जाएंगी, ये फेस आप पे कितने आ जाएंगे, 6 सतह, यानी कि सतह का कितने आ जाएंगे, 6 आमने सामने दाएं बाएं, ठीक। ये आपकी कितने हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी सतह आपकी। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए वी कितना है 8, और ये कितना एज है 12, ठीक। और ये फेस कितना है, फेस कितनी है 6, तो ये कितने हो जाएगा इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 8 से जहाँ 2 आ जाएगा, इसका 2 ये रिलेशन आ जाएगा। अभी तक हमने जितना भी बताया है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लिए होंगे तो इसमें क्यूब में कोई भी चीज़ नहीं छूटी है। ये वाले क्वेश्चन आपकी बुक में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या कहते हैं, जब मिसलिनियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं कोई दूसरी बुक उठा के, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और हर एक एग्जाम में वाले क्वेश्चन आपको सीधा पूछे जाएंगे। एनी 3D फिगर के लिए वर्टिसेस, एज और फेस के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, तो इसका डायरेक्ट तरीका कितना आएगा, 2 आएगा इसका, ठीक। या 8 वर्टिसेस होते हैं, एज कितनी होंगी 12, अगर पूछा जाएगा क्यूब में तो 12 होंगे, ठीक। और फेस कितनी हो जाएंगी 6, ये कैसे होंगी ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक। आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपको बहुत ज़रूरी है।